आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो एसेट है ये पूरे ऑल्ट कॉइन मार्केट को होल्ड करता है। ऑल्ट कॉइन मार्केट के प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकता है। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूं इथीरियम की। बिटकॉइन के बुल रन से डिराइव होता है इथीरियम का भी सीजन, एंड इथीरियम के सीजन ही डिसाइड करता है ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप कितना ग्रो कर सकता है। हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं सीआईटी के क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछली वीडियोस में मैंने बात की थी बिटकॉइन कितना ड्यूरेशन दिखा सकता है इस बुल रन में कंटिन्यूसली, मैक्सिमम, बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस। एंड उसके बाद बात की थी मैंने नेक्स्ट कंसेक्यूटिव वीडियोस में कि बिटकॉइन का यहां से जो भी हमने करेक्शन दिख रहा है, यहां से अगले 9 महीने से 12 महीने के अंदर अंदर बिटकॉइन कितना मैक्सिमम गेन दिखा सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा क्योंकि आने वाले सभी वीडियोस का बेसलाइन वही है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो एसेट है ये पूरे ऑल्ट कॉइन मार्केट को होल्ड करता है। ऑल्ट कॉइन मार्केट के प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकता है। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूं इथीरियम की। बिटकॉइन के बुल रन से डिराइव होता है इथीरियम का भी सीजन, एंड इथीरियम के सीजन ही डिसाइड करता है ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप कितना ग्रो कर सकता है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे मात्र और मात्र इथीरियम के यूएसडीटी प्राइस को। यहां पे जो भी अभी हमें देखने को मिल रहा है इथीरियम, यहां से इथीरियम अगले कुछ वीक से लेकर अगले कुछ महीनों में कितना मैक्सिमम जा सकता है। एंड यकीन मानो, अगर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि अगला बियर रन बहुत ही बुरा हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए एंड तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो गाइस, इससे पहले मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूं, मैं बताना चाहूंगा मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं दोस्त। अगर आप मेरे या मेरे कहीं बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो जरूर जो है मैं कहूंगा पहले सीखो तब करो। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपने रिस्क रिवार्ड को समझो, अपने कैपिटल एंड अपने पोर्टफोलियो को बनाने को समझो। अगर नहीं जानते इन सब के बारे में तो आप मेरे नीचे दिए गए बायो लिंक पे चेक कीजिए। डिफरेंट वीडियोस ट्यूटोरियल के हेल्प से मैं आपकी हेल्प करता हूं। तो गाइस, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और सीधा चलते हैं चार्ट पे। पहले एक मोटा मोटा एक आइडिया लेते हैं कि एग्जैक्टली जो है इथीरियम, क्योंकि बिटकॉइन के बाद आया है तो बिटकॉइन का साइकिल इथीरियम के साइकिल को इंपैक्ट करता है या नहीं। ये मैंने जो ये डेट्स है ये मार्क कर रखे चार्ट पे, अगर आप नोटिस करोगे ये वीकली चार्ट है और इथीरियम पे मैंने यहां पे मार्क कर रखा है एक डेट और यहां पे एक दूसरा डेट। एंड दोनों डेट से बहुत इंपैक्ट होता है क्योंकि ये हाल्विंग है बिटकॉइन का, ना कि इथीरियम का। इथीरियम में हाल्विंग नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है गाइस। इथीरियम का फंडामेंटल अपना अलग है एंड डेफिनेटली उसमें काफी कुछ चेंज हुआ है। एंड इसीलिए मैं थोड़ा सा बुलिश हूं इथीरियम पे, इसमें कोई डाउट मत रखना। बट जो भी अभी इथीरियम के चार्ट पे मैं दिखाने वाला हूं ये सब कुछ बिटकॉइन के चार्ट से ही डिराइव होता है। और ये अभी जो रीसेंट हाल्विंग हुआ था इसकी बात हो रही है। तो अलग अलग तीनों डेट्स हैं। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा समझना है तो इसी प्लेलिस्ट के जो पिछले 2 वीडियोस है जरूर जाके चेक करो, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूं इन डेट से। अगर आप नोटिस करोगे, पहला यानी कि बिटकॉइन का जो दूसरा हाल्विंग था, पहला नहीं दूसरा हाल्विंग था, वो इथीरियम के लिए पहला हाल्विंग साइकिल की तरह बिहेव किया। एंड इथीरियम ने लगभग 79 वीक कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखाया एंड काफी बड़ा रैली हमने देखा। अगर मैं बॉटम से बात करूं तो लगभग लगभग 22,000% का रैली। उसके बाद इथीरियम ने अगले साइकिल में, यानी कि बिटकॉइन की जब हाल्विंग हुई थी 2020 में, उस प्राइस से लेके जो मैक्सिमम पीक गया अगले 78 वीक में, ध्यान से देखना कि 79 वीक एंड 78 वीक का मामला बन रहा है यहां पे, जो कि बिटकॉइन के केस में डिफरेंट डिफरेंट बन रहा था डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स में। ज्यादा डिटेल के लिए बिटकॉइन वाला वीडियो देखना। बट यहां पे नोटिस करो 79 वीक और यहां पे 78 वीक, और मैक्सिमम पीक यहां पे देखने को मिला था लगभग लगभग 2300%। इस बार क्या हो सकता है, क्या इससे भी फर्दर डाउन जा सकता है, क्या नहीं जा सकता है, इसका आंसर आपको कुछ ही मिनटों में मिल जाएगा। मेरा जो एनालिसिस कहता है, और यहां से इथीरियम पे आप कितना गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो, सेफ साइड एंड रिस्की साइड। ये सेफ साइड और रिस्की साइड क्या है इसको मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है बिटकॉइन के कंप्लीट, जहां पे मैंने ड्यूरेशन की बात की वहां पे। याद रखना, बिटकॉइन इज द फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो बिटकॉइन का साइकिल ही डिराइव करता बुल रन एंड ऑल सीजन। अगर आप बिटकॉइन में कोई भी डेविएशन होता है तो हमें उसका इंपैक्ट ऑल्ट कॉइन के एनालिसिस पे भी दिखेगा। तो जरूर आप बिटकॉइन का वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस समझ पाओ। टाइम ड्यूरेशन वाइज भी मैंने वहां पे काफी अच्छे से डेप्थ में समझाया हूं कि कौन सा टाइम ज्यादा सेफ है जहां पे रिस्क बहुत ही कम है, एंड कौन सा एक्सट्रीम केस बन सकता है, एक्सटेंडेड केस बन सकता है। यहां पे भी मैं बात करूंगा 79 वीक्स की ही, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस बार का बिटकॉइन का बुल रन भी 79 वीक्स मैक्सिमम बेस्ट केस में जा सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसका पीक पहले नहीं लग सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि इस डेट के आसपास तक आपको वेट करना। अगर प्राइस पहले आ जाता है तो वो भी आपको एक्शन लेना है। ये सब मैंने बातें पिछले वीडियोस में डिटेल में बात की। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि यहां पे जो भी मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूं, दिस इज नॉट समथिंग जो सिर्फ और सिर्फ
इथीरियम का प्राइस बता रहा है, ये आपको बताने वाला कि कितना स्ट्रॉन्ग ऑल सीजन बन सकता है इस बार या नहीं बन सकता है। ओवरऑल क्या मैं देखता हूं प्राइस का पीक मैक्सिमम बेस्ट केस में, एंड एवरेज या कहूं एवरेज केस या फिर कहूं गुड केस जहां पे मुझे रिस्क फ्री दिखता है इथीरियम, तो उन दोनों प्राइस की बात करूंगा। और इसके लिए मैंने पिछले वीडियो की तरह ही एक वीडियो यहां पे भी प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए। तो गाइज यहां पे मैंने आपको ग्रीन कलर का जो दिख रहा है डॉट, ये डॉट सिंबल है पहले साइकिल इथीरियम का जो साइकिल था बिटकॉइन के साइकिल से जब मैच किया था। यहां पे मैं बिटकॉइन पहले हाल्विंग की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि दोनों डिफरेंस है, नहीं समझ में आ रहा है पिछला वीडियो रिकैप करके देखो, मैं यही कहूंगा। बट फिलहाल के लिए ग्रीन लाइन जो था इथीरियम का पहला साइकिल था, सेकंड साइकिल ऑरेंज लाइन से शो किया जा रहा है, एंड थर्ड साइकिल जो है यहां पे ब्लू कलर से आपको दिख रहा है। अब यहां पे ब्लू कलर का जो लाइन है आगे जाके पिंक बन जाएगा, और वो जो पिंक है वो कलर डिनोट कर रहा है जहां से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। यानी कि यहां से जो मैं एक्सपेक्टेड रेंज देखता हूं ग्रोथ में, करेक्शन में, वीक बाय वीक, और ये जो नंबर ऑफ वीक्स नीचे दिए गए हैं इसमें स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक के आगे लिखा है अप्रैल। इसका मतलब ये नहीं कि 1 अप्रैल की बात हो रही, इसका मतलब है कि हाल्विंग जिस डेट को हुआ था वहां से पहला वीक, एंड मैंने यहां पे मंथ्स इसलिए मेंशन किया हुआ है ताकि आप रिलेट कर पाओ टाइम को भी, जो भी आपको चार्ट पे दिखेगा, एंड ऊपर की तरफ वाई एक्सेस पे आपको दिखेगा प्राइस रेंज। अब जैसे आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली जो है यहां पे तीनों के तीनों साइकिल कुछ सिमिलर से पैटर्न में चलते हुए जा रहे हैं, बट तीनों साइकिल में जो दो चीज कॉमन था पिछले दो साइकिल में वो था 78 एंड 79 वीक का। तो यहां पे सेफ्टी तो दिखती है इथीरियम की, हाँ ऐसा हो सकता है 79 वीक, लेकिन फिर से मैं याद दिला दूं जो प्राइस मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, अगर वो प्राइस टाइम से पहले आता तो भी आपको एक्शन लेना चाहिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है। अगर आप मेरे तरीके से ट्रेड करना चाहते हो, मैं कैसे डिमांड एंड सप्लाई देखता हूं, कैसे इन्वेस्टमेंट मैं किसी ऑल्ट कॉइन का प्राइस निकालता हूं, इसको अगर इन डेप्थ समझना चाहते हो तो आप हमारा क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट का एक गाइड मैंने बना रखा है जो कि 4 से 5 घंटे की ट्रेनिंग में आपको पूरे बुल रन में किसी भी नए ऑल्ट कॉइन का या पुराने ऑल्ट कॉइन का प्राइस प्रेडिक्ट आप खुद ही कर सकते हो, वो भी अभी बैठे बैठे आने वाले 6-7 महीनों के लिए, 1 साल के लिए, जो भी आपका पर्सपेक्टिव है। लेकिन मेरा काम है यहाँ पे आपको ओवरव्यू बताना, और याद रखना ये वीडियो जिस वक्त शूट हो रहा है, जिस वक्त ये पब्लिश हो रहा है, यहाँ पे पूरी दुनिया सो रही है, कोई इसकी बात नहीं कर रहा है। यकीन मानो ये वीडियोस आने वाले कुछ महीनों के बाद हो सकता है आप देख रहे हो, तो याद रखना रिस्क उतना ही बढ़ता जाएगा जितना टाइम हम क्लोजर बढ़ते जाएंगे। जैसा आप देख रहे हो यहां पे जो प्राइस हमें देखने को मिला, एक मार्च के आसपास स्पाइक दिखा है हमें काफी अच्छा खासा, ये सबसे सेफ जोन मुझे लगता है। एंड उसके बाद जो है हमें एक एक्सटेंडेड, अगर बिटकॉइन का बुल रन एक्सटेंड होता है तो हमें ये बेस्ट केस में इस प्राइस तक भी इथेरियम जाता हुआ दिख सकता है। याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग प्राइस है, किसी भी साइकिल का ये मैक्सिमम पीक प्राइस नहीं था। आप जाके खुद वैलिडेट कर लो, चाहे वो जहां से मार्किंग स्टार्ट हुई थी हाल्विंग ऑनवर्ड्स बिटकॉइन के, एंड वहां तक फिनिशिंग लाइन तक आपको दिखेगा कि सिर्फ क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पे हाई या बॉटम की बात नहीं हो रही है। मेरा पूरा मकसद होता है कि आपको सही टाइम पे सही जगह पे एंट्री मिलना चाहिए, और सही टाइम कब हो सकता है क्रिप्टो में क्लोज करने का पोर्टफोलियो वो आइडिया दूं, और एक प्राइस रेंज का भी आइडिया दूं। जो भी सबसे पहले होगा वहां पे अपने रिस्क रिवार्ड को समझते हुए जरूर प्रॉफिट बुकिंग करो, अदरवाइज बहुत बुरे फंसोगे। कितना फंसोगे अगर आपको जानना है तो चलिए लेके चलता हूं अगले चार्ट पे, एंड समझते हैं कि यहां पे मैं क्यों ये जो प्रोजेक्टेड जो प्राइस दिखाया हूं इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, चाहे वो WT गैन का टाइमिंग साइकिल हो, या फिर बिटकॉइन का हाल्विंग साइकिल हो, चाहे इथेरियम का BTC पेयर में हो, या ओवरऑल डोमिनेंस चार्ट की बात हो। मैं बात कर रहा हूं मल्टीपल फैक्टर्स के बेसिस पे, लेकिन एक फैक्टर जो सबको समझ में आता है मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि मैंने बात की थी कि बिटकॉइन काफी हद तक 2015 साइकिल को रिपीट कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2015 साइकिल ही जैसा चलेगा मामला। तो इसका मतलब क्या ये है कि इथेरियम जो है 22,000% का गेन देगा? तो नहीं, जैसा मैंने आपको प्राइस शो किया कुछ वैसा ही देता हुआ दिख सकता है। अब इसको समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि जो भी अभी पैटर्न बन रहा है इथेरियम में, वो एग्जैक्टली पैटर्न पहले भी बन चुका है। वो बन चुका है हमारा 2016 के हाल्विंग के बाद, एंड नोटिस करोगे कि यहां पे हाल्विंग के बाद हमें एक डिप देखने को मिला था ऑलमोस्ट अगर मैं इस जगह से देखूं तो लगभग 50 से 55-56% तक का, एंड वहीं कुछ वैसा ही हमें देखने को मिला अभी जो रीसेंट पीक बनाया था वहां से लगभग अगर मैं बॉटम की बात करूं तो लगभग 45-46% के आसपास तक का। तो ये एक बहुत ही रेलेवेंट आंकड़ा है जो कि हमें 2020 के हाल्विंग के बाद नहीं दिखा था।
वहां का डिफरेंट साइकिल था। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या कोई जरूरी है, क्या कोई गारंटी है कि एग्जैक्ट फॉलो करें? नहीं, बट फिर भी टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट टू फाइंडिंग सच पैटर्न्स जो पास्ट में चल चुके हैं, क्या हम उसी से रिलेट करते हैं। तो वो मेरा काम है आपको बताना। यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इससे पहले आप कंफ्यूज हो, यहां पे नंबर ऑफ वीक में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर दिख रहा है। अगर आप कंपेयर करोगे इस साइकिल को, ये थोड़ा सा जो है एक्सटेंडेड है, यानी कि यहां पे लगभग लगभग 24 वीक तक जो है करेक्शन, 22 23 24 वीक तक करेक्शन चला था। और यहां पे जो मुझे लगता है कि करेक्शन डन हो चुका है इथेरियम का, जो भी प्राइस हमने अभी रिसेंटली देखा, एग्जैक्ट नहीं प्ले आउट करेगा, काफी हद तक प्ले आउट करेगा। तो मैंने प्रोजेक्टेड जो पैटर्न है, बिल्कुल जैसा हमने देखा था यहां पे रैली, कुछ वैसा ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। लेकिन यहां पे अगर मैंने जो आपको प्राइस बताया, अगर उसको भी देखोगे तो इस बॉटम लाइन से अगर नोटिस करोगे तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम 700% तक का गेन देखने को मिल सकता है। बट सेफ साइड मुझे लगता है लगभग लगभग 450% का गेन। तो आपको लग सकता है कि यार ये तो बहुत ही कम आंक रहे हो, ऐसा क्यों? तो आप जैसे जैसे मैच्योर होते हो, वैसे वैसे आपकी जो वॉलेटिलिटी है वो कम होती है एंड मैच्योरिटी दिखती है। और इथेरियम का ईटीएफ आ चुका है, इस चीज को मत भूलना। जो भी प्रीवियस 2 साइकिल्स रहे हैं, सबसे पहला साइकिल बहुत ही वॉलेटाइल था, इसलिए 22,000% का गेन देखने को मिला। जब सेकंड साइकिल था इथेरियम का, उसमें ऑलमोस्ट 2200% का गेन दिखाया। तो मैं सिर्फ हाल्विंग की बात करूं, क्योंकि हाल्विंग के बाद हमने ये बॉटम देखा, तो मैं आराम से जो है इस लेवल का जो मैक्सिमम रेंज जो बन रहा है, मुझे इस पे थोड़ा कम कॉन्फिडेंस है, टू बी फ्रैंक, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। बट इस जगह के लेवल को जो कि 450 से 500% के आसपास बनता है, दिस इज समथिंग जो काफी डुएबल है। एंड मुझे ऐसा लगता है अगर 2015 जैसा, 2016-17 जैसा बुल रन बिटकॉइन का चलता रहा तो जरूर ये प्राइस पॉसिबल है। लेकिन इन प्राइस के लिए वेट नहीं करना, आपको टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है ये प्राइस पहुंचने में ही अक्टूबर लग जाए, जो भी मैं आपको यहाँ पे एवरेज केस दिखा रहा हूं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो प्राइस मैं बता रहा हूं वो पहले रीच हो जाए। जो भी कंडीशन रीच हो, जो भी कंडीशन ट्रिगर हो, उसके हिसाब से ही आपको जो है एक्शन लेना होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे मल्टीपल रीजन है, मैं ज्यादा इंडेप्थ नहीं ले जाऊंगा। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट गाइड के अंदर आपको बहुत बेसिक स्ट्रैटेजीज काफी अच्छे से हेल्प करता है, जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा। उसी में से एक वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे 2.618 के आसपास, जो मार्च के आसपास दिख रहा है जाता हुआ 2025 में, ये काफी इंपॉर्टेंट फिगर है। इसके ऊपर अगर गया तो बोनस है, अगर इसके ऊपर जाता है तो मैक्सिमम दिस फिगर आई वांट टू सी कि इथेरियम फुलफिल कर सकता मैक्सिमम। बट मैं इसके फेवर में नहीं हूं, मैं इसके लिए वेट नहीं करूंगा। मैं उस वक्त स्ट्रैटेजी जरूर फॉलो करूंगा अगर बुल रन एक्सटेंड होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दिस टाइम क्लोजिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये जो पैटर्न ओवरऑल आपको दिख रहा है सिंस फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ इथेरियम, ये कोई डेली चार्ट पे नहीं बन रहा है, वीकली एंड मंथली चार्ट पे बन रहा है। दिस इज वेरी डेंजरस। एंड मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे इस प्ले लिस्ट के सारे वीडियोस प्रीवियसली देखो, मैं काफी हद तक अलाइन देखता हूं कि ग्लोबल रिसेशन 2026 ऑनवर्ड या 2025 के एंड के बाद कभी भी हिट कर सकता है। एंड ऐसे सिनेरियो में अगर इसका बेस्ट केस, जो ये असेंडिंग वेस्ट पैटर्न बना हुआ है, अगर इसका ब्रेकआउट का वर्स्ट केस देखोगे तो वो काफी बहुत ही बुरा है, लगभग $200 का। तो इसका मतलब क्या ये कह रहा हूं कि इथेरियम लगभग लगभग 12,000 या 15,000 जाने के बाद $200 तक गिर सकता है? तो ऐसा मैं गारंटी नहीं कहता। ये संभावना ज्यादा बन जाती है, स्पेशली जो वर्ल्ड इकोनॉमी जिस वे में बिहेव करती है। तो इस बार ये मत उम्मीद करना कि जो प्रीवियस ऑल टाइम है वो नहीं टूटेगा, ऐसा हो सकता है टूट जाए। तो देखो, सबसे सेफ तो यही पैटर्न बताता है कि हो सकता है, अगर मैं जिस वे में हाल्विंग के बाद चीजें बिहेव करती है, जिस वे में बियर रन में बिहेव करता है प्राइस किसी भी एसेट का, अगर इथेरियम का प्राइस वैसे गया तो ऑलमोस्ट $6,000-7,000 डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा गिरते हुए, अगर ये मैक्सिमम 15,000 के आसपास जाता है तो सेफ साइड। लेकिन मुझे लगता है कि दिस टाइम हो सकता है बहुत ही बड़ा पैनिक देखने को मिले। क्या मैं ये क्लेम कर रहा हूं 100% ऐसा गारंटी नहीं, लेकिन संभावनाएं उसकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम इस पैटर्न में हैं और ये पैटर्न होता है बेयरिश पैटर्न। ऑल्दो आई एम नॉट ए बिग फैन ऑफ एनी पैटर्न ट्रेडिंग, बट मेरा काम है आपको बताना, समझाना कि अगर 11,000 12,000 के आसपास इथेरियम जाता है तो वो बहुत अच्छा प्राइस है, वहां पे भी प्रॉफिट मेकिंग करते हो तो इट्स नॉट ए बैड थिंग। क्योंकि वर्स्ट के सिनेरियो कुछ भी हो सकता है इथेरियम $2,000 तक गिरे वापस से वहां से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि $200-250 तक गिर जाए। जो भी होगा वक्त में वो चीजें छुपी हुई है और वक्त ही उसे कंफर्म करेगा। बट जो भी मेरे फॉलोअर्स हो और जो भी मैंने पास्ट में आपको एनालिसिस शेयर किया इन्हीं प्लेलिस्ट में, वो जरूर सजेस्ट करता है कि अगला बियर रन बहुत ही खतरनाक बन सकता है। और अगर ये इथेरियम का चार्ट पैटर्न जो डिस्क्लोज करना चाहता है
और अगर आप देखोगे इसका पीक भी कुछ इन्हीं वेजेस के आसपास बन रहा है मैक्सिमम बेस्ट केस में। ऑल दो 17,000 18,000 का फिगर आ रहा है, बट विक की बात नहीं करता हूं मैं, क्लोजर की बात करता हूं। एंड आई थिंक 15,500 इज द बेस्ट केस जो वहां पे मैं इथेरियम को देखना चाहूंगा। अगर ये एक्सटेंडेड बुल रन हुआ तो, अगर वही शॉर्ट बुल रन हुआ तो आराम से 10-11,000 12,000 मैक्स के फिगर को हम देख सकते हैं। मैं विक की बात नहीं कर रहा हूं, हाई की बात नहीं कर रहा हूं, लो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूं। तो बहुत जरूरी है कि सही वक्त पे सही प्रॉफिट मेकिंग जरूर करो, अदरवाइज बियर रन में बहुत बुरा हो सकता है। ऑल दो मैं आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर नवंबर 2024 से आप लोगों के लिए स्पेशल सीरीज करूंगा, जिसमें लाइव क्लासेस की हेल्प से मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप बियर रन में भी अपने पैसों को 10x या उससे ज्यादा कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट अगर जोड़ दे तो गाइज अगर आप समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो जरूर इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी टोकन मनी है, छोटा सा स्मॉल फी, ये जैसे क्लोज होगा आने वाले कुछ ही मंथ्स के बाद परमानेंटली ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपको कभी भी एंट्रीज नहीं मिलेगी, जैसे मेरे बाकी कोर्सेज के साथ, जैसे मास्टर कोर्सेज के साथ हुआ, ठीक वैसा ही ये लास्ट साइकिल है जहां पे मैं आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इथेरियम का प्राइस यहां से कहां तक मैक्सिमम जा सकता है, कितना ड्यूरेशन ले सकता है, क्यों ले सकता है, क्यों प्रॉफिट मेकिंग जरूरी है, एंड यही नहीं कि अगले बियर रन में क्या गड़बड़ हो सकता है, सब कुछ बताया हूं। अगर इसी टाइप का एनालिसिस आप अपने ऑल्ट कॉइन के लिए चाहते हो तो जरूर हमारे नीचे दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगला वोटिंग अपॉर्चुनिटी में आप डिसाइड करोगे कि आपका ऑल्ट कॉइन का एनालिसिस हो या ना हो। मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अगला जो वोटिंग के बेसिस पे जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन पिकअप है वो है हमारा सोलाना। तो सोलाना का एनालिसिस जानने के लिए नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए स्टे ट्यून रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से जो है आपको इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको 500 रुपीज जीतना है, वीकली विनर का अनाउंस करूंगा, आप आज के क्वेश्चन में पार्टिसिपेट कीजिए और आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे जितने बार आप कमेंट करोगे। कि गाइस आपको क्या लगता है इथेरियम का बेस्ट केस प्राइस क्या हो सकता है, एंड वर्स्ट केस प्राइस या ड्यूरेशन क्या हो सकता है आपकी नजर में, क्या लगता है आपको इसके बारे में, अपना थॉट प्रोसेस जरूर लिखिएगा टू विन द 500 रुपीज कैश अमाउंट टू योर बैंक अकाउंट। तो गाइस कैसा लगा आज का एफर्ट जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं अगले भी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।